नाज़रीन, इसराइल कभी ऐसा कोई कदम नहीं उठाएगा, ना ही कभी वैसी पॉलिसी मेकिंग करेगा कि जिसमें उसे 1% भी यकीन हो कि उस प्लान में, उस पॉलिसी मेकिंग में वो नाकाम होगा या उस जंग में उसे शिकस्त का सामना होगा। इंतहाई शातिराना दिमाग रखने वाला ये मुल्क। आप देखें कि इस तमाम तर मामले में अगर हम थोड़ा हिस्ट्री को देख लें तो उसने हमेशा वही प्लानिंग की है जो उसके अपने मफाद में रही है, जिसमें उसे अपना फ़ायदा नज़र आया है। अब रिसेंटली हम बात करेंगे मुख्तसर ये कि अमेरिका और अगर इसराइल की बात कर ली जाए तो इन दोनों ममालिक के साथ दरअसल एक बहुत बड़ा हाथ हो गया है। वो कैसे? पुतिन ने जो दौरा किया है सऊदी अरब का, यानी ये एक मुख्तसर दौरा ये कह लीजिए कि पहले उन्होंने यूएई और उसके बाद सऊदी अरब का दौरा किया है, जिसमें आप ये देखते हैं कि जब वो यूएई पहुंचते हैं तो वहाँ पे मोहम्मद बिन सलमान उन्होंने उनका इस्तकबाल किया। और जो वो एक जेस्चर था, इस वक्त आप स्क्रीन पर देख रहे होंगे कि जो उनकी गाड़ी से निकलने का जो जेस्चर है, ही वॉज क्वाइट हैप्पी। और जब वो गाड़ी से बाहर आते हैं, पुतिन जब गाड़ी से बाहर आता है तो आप देखें कि मोहम्मद बिन सलमान से जब वो मुसाफिया करते हैं, हाथ मिलाते हैं, तो उसके बाद कुछ आपस में गुफ्तगू का तबादला होता है और फिर एक दूसरे के हाथ पे हाथ मारते हैं। यानी वो अक्सर हम कहते हैं ना अपने कॉलोकियल लैंग्वेज में कि गिव मी फाइव, तो हाथ पे हाथ मारना। अब इस हाथ पे हाथ मारने ने इस तमाम तर सूरत हाल में इसराइल की अगर बात कर ली जाए तो इसराइल में आग भड़का दी है। हर तरफ तहलका मच गया है, खौफ पैदा हो गया है कि इन्होंने ये जो हाथ मिलाया है, अब किस तरफ ये चीज इशारा करती है। ये एक बहुत अहम जेस्चर है। और आप ये देखिए कि ऑल ओवर द वर्ल्ड हम ये देखते हैं कि इस तरह के जो अहम वफूद जब विजिट करते हैं, अहम शख्सियात जब एक से दूसरे मुल्क में जाती हैं, तो उनका एक एक जेस्चर, उनका एक एक स्टेप जो है वो नोट डाउन हो रहा होता है। तो इसको भी ऑब्वियसली जो तमाम तर लोग बैठे हुए हैं, बड़े बड़े मगरमच्छ जो बैठे हुए हैं, उन्होंने इस हाथ पे हाथ मारने को जो है वो एक ऐसा जैसे करार दिया कि जिससे ये तासुर मिल रहा है कि जनाब हमारी जितनी भी पॉलिसियां थी उसमें हम कामयाब हो चुके हैं, और जो आपकी पॉलिसियां थी वाज़े जवाब दिया जा रहा है कि उसमें आप मुकम्मल तौर पर नाकाम हो चुके हैं। अब देखिए इससे वाज़े क्या हो रहा है। एक्चुअली दिस थिंग वाज द पार्ट ऑफ ऑल दैट प्रोटोकॉल, एंड अगर हम ये कह लें इट वाज प्री प्लान तो शायद गलत ना हो। चूंकि सूरत हाल में देखा ही जा रहा है कि अपना पावर्ड होना वो शो ऑफ किया जा रहा है। दूसरी जानिब रमज़ान कादरेफ की अगर आप गुफ्तगू कर दी जाए, जो ये कहता हुआ भी पाया गया, यानी कि हमारे जो जंगजू हैं, हमारे जो वॉरियर्स हैं, हमारे जो फाइटर्स हैं, वो चेचनिया से जाकर तलबेब और फिर यरूशलेम तक हमला करेंगे, ठीक है, और फिर मस्जिद अक्सा को महफूज बनाएंगे। लेकिन ये होगा कब? जब पुतिन इसकी इजाजत देंगे। तो इस तमाम तर मामले में आप ये देखें कि ये तमाम तर चीजें वाज़े करती हैं कि कैसे इजराइल और अमेरिका के साथ हाथ हो गया है। अब वो जो चाह रहे थे वो नहीं हुआ। यानी कि आप देखिए कि दूसरी तरफ ये जो अहम जेस्चर है हाथ पे हाथ मारने का, ये किस चीज को जाहिर कर रहा है, किस चीज को वाज़े करता है कि इजराइल और अमेरिका, यानी ये जाहिर करता है कि तमाम बड़े ममालिक इजराइल और अमेरिका के खिलाफ मुस्लिम उम्मा का दरअसल बैक द डोर एक खास मुआहिदा होने जा रहा है। यानी बैक द डोर एक खास मुआहिदा इस बात पे होने जा रहा है कि जनाब हम जो हैं इस तमाम जंग के पेश नज़र मुत्तहिद हों, तो यकीनी तौर पर ये चीज़ें मुमकिन है कि हम इनको नाकामी से दो चार कर सकते हैं। अब आप देखें कि दूसरी यानी पुतिन ने क्या किरदार अदा किया इस तमाम तर सूरत हाल में। पुतिन ने खबरदार किया है, पुतिन ने रोका है, खबरदार किया है कि आप ऐसा कोई कदम नहीं उठाएंगे, ऐसा कोई प्लान नहीं बनाएंगे, ऐसी कोई हरकत नहीं करेंगे कि जिससे पूरे खित्ते में जंग के माहौल पैदा हो। जंग के हवाले से अगर बात कर ली जाए तो ये जंग जीत चुका है, और अमेरिका भी इस चीज़ के इंतज़ार में है कि पुतिन का भी इस चीज़ का ऐलान करता है और वो वहाँ पे सरेंडर करते हैं, जिसके बाद ये तीसरी जंग अजीम का आगाज़ करेगा। लेकिन इंटरनली ये है कि आप ये देखें कि सूरत हाल कुछ यूँ है कि अब ये अमेरिका जो है वो पुतिन के
तमाम तो जो अहकामात उनके इंतज़ार में हैं। यानी आप ये देखें कि अगर अमेरिका कोई कदम नहीं उठा रहा तो उसकी वजह क्या हो सकती है। अगर आप इसराइल के, अमेरिका के, आप यूके के वॉर हेड्स पर हमला करते हैं और ऑब्वियसली आप हमला कर रहे हैं तो इन्हें ये नुकसान हो रहा है, लेकिन इस पर अमेरिका कोई कदम क्यों नहीं उठाता है? इसकी वजह यह है कि उसके पीछे वो इंतज़ार है उन्हें पुतिन के उस हुक्मनामे का कि जिसके बाद वो कोई कदम उठाएंगे। यानी आप ये देखिए कि जब ये हमला होता है तो इस तमाम तर सूरत हाल में जब जंग छिड़ती है, तो जब ये जंग छिड़ती है तो अमेरिका ने इस तमाम तर सूरत हाल में चाइना को जिम्मेदार ठहराया था। पुतिन ने भी अमेरिका को जिम्मेदार ठहराया, यहां तक कि इसराइल ने भी इसकी सख्त मजम्मत की थी। अब इस तमाम तर गेम को सेट करने का जिम्मेदार कौन है? इस गेम को किसने सेट किया है? पुतिन ने। जैसे कि मैंने अभी कुछ देर पहले कहा कि पुतिन एपरेंटली ये जंग जीत चुका है, तो अब इस पे इसराइल की अगर बात कर ली जाए तो आप देखें कि उसने किस तरह से पूरी कार्रवाई को जो मुकम्मल किया है इस जंग के हवाले से। एक बड़ा प्लान बनाया, लेकिन शायद अल्लाह ताला ने उसे इस प्लान में मुकम्मल तौर पर नाकामी से दो चार किया है। अब ये देखिए ये जो पुतिन ने दौरा किया है और इसके साथ उन्होंने मोहम्मद बिन सलमान के साथ मुसाफिया किया है और फिर हाथ पे हाथ देने का जो जस्टर सामने आया, उसने अमेरिका और इजराइल दोनों की कमर तोड़ दी है। यानी अब वो सोचने पर मजबूर हो गए हैं कि आया हमें नेक्स्ट कदम लेना है तो वो क्या हो सकता है। दूसरी जानब इस्माइल हानिया ने कहा कि अगर इस तमाम सूरत हाल के पेश नज़र पाकिस्तान को कदम लेता है तो जंग के हवाले से बेहतरी आ सकती है। अब वो बेहतरी क्या हो सकती है? यानी इस्माइल हानिया का कहना है कि अगर पाकिस्तान ये ऐलान करता है कि हम इस तमाम तर सूरत हाल में जंग खत्म करने के हवाले से बढ़कर आगे आ रहे हैं और हम ये चाहते हैं कि इस जंग को खत्म होना चाहिए, तो आप यकीन करें वो तमाम तर इलाके जो इनके कब्जे में है ना सिर्फ वो यहाँ से आज़ाद होंगे बल्कि सूरत हाल में भी बेहतरी आ जाएगी।